बेड पर पड़ी अमित की लाश और वहां मंडराता एक जहरीला सांप। जहरीले सांप ने अमित को एक बार दो बार नहीं बल्कि 10 बार काटा, मगर सांप से ज्यादा जहरीली निकली अमित की बीवी रविता, जिसने अमित के खौफनाक कत्ल की साजिश रची थी। वारदात के तुरंत बाद रविता ने यह जाहिर किया कि उसके शौहर अमित की मौत सांप के काटने से हुई है। अमित के जिस्म पर सांप के काटने के 10 से ज्यादा निशान भी थे, मगर साजिश की कहानी उस वक्त बेपर्दा हो गई जब पुलिस अमित की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि अमित की हत्या सांप के काटने से नहीं बल्कि उसका गला दबाने से हुई थी। फिर क्या था? पुलिस ने रविता को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कत्ल की कहानी का सनसनीखेज खुलासा हुआ और इस खुलासे में सामने आया एक और चेहरा, जिसका नाम था अमरदीप। अमरदीप रविता का बॉयफ्रेंड है। अमरदीप कत्ल की साजिश को लेकर अमित के कत्ल को अंजाम देने तक रविता के साथ था। मेरा लड़का 7 बजे प्रसाद चढ़ा कर आया देवी ऑफिस है। मेरे धोरा थोड़ी देर बैठ कर बतड़ा कर दूध लाया, सीमी लाया, बनाई बहू ने, उसे फिर कुछ दे दिया अंदर, वो पड़ गया। हमें कोई मालूम नहीं हुआ। अच्छा, जब पड़ गया वो 9 बजे में अंदर बाथरूम है, बाथरूम करने गई तो बल्ब बंद, पर्दा लग रहा, किवाड़ लग रहा। अच्छा, थोड़ी देर पीछे जब मैं बीमार हूँ तो मैं फिर गई पेशाब करने, तो मेरा लड़का भारा बेक आधे लुटा रखा और रिजाई उड़ा रखी और बल्ब जल रहा। हमें कोई मालूम नहीं अब क्या हुआ, और अंदर बेड पे ले जाकर उन्होंने उसकी हत्या की। सांप कब मिला? और सांप एक हाथ नूह है, सांप की पूंछ उसके सीने पे है और गट्टे पे फना धा रखा। और मैंने देख तो यो कहा सब पंचों से क्या मेरा लड़का मारा हुआ है। अम्मा, कभी आप तो घर में रहती है, कभी लगा आपको कि वो ऐसा कर सकती है या कुछ उसका चलन कहीं वो संबंध हो रहे हैं? जी हमें विश्वास नहीं था, हम माँ बेटा विश्वास करते, पर साल भर से वो गलत चली गई थी सबकी निगाह में। हमें माँ बेटों को उनने ऐसा कर रखा था जो इन्हें विश्वास ना आवे। वो जो लड़का था कभी घर पे आता था वो? हाँ, धोरा आवे था, दोनों मिलकर काम करते, पत्थर लगावे थे। नहीं, लड़की के साथ जो लड़की थी आपकी, जो बहू थी, उसके साथ कभी बातचीत हुई? उसकी देखा कभी कुछ ऐसा हुआ हो? हाँ, नू तो बोल रहा था उससे भाई, नू तो बोल रहा था, वो भी बोल रहा थी और यो भी नहीं वैसा ही हाँ जी ना जी सा बोल रहा थी। नहीं, बहू पर कभी शक हुआ? कभी ऐसे कुछ दिखा उसके मतलब? हमें शक हो रहा था 1 साल से ही, पर मेरे लड़के को नहीं हो रहा था। अब जो मैं मुंह खोल कर कहती अखबाई है तो थोड़े लड़के का भी बचावा करना पड़ रहा था। यो नहीं पता था कब 1 महीने से माँ बेटों का हमारा दोनों का पूरा सख्ता पिटवा दिया था। उन दोनों बे ले गए, उसे बुलाकर वहाँ ले जाकर बाहर मार पिटाई करी और बहू खड़ी देख रही। अपने आदमी को कौन नहीं छुटाती और बहू नू कर रही नू और लोंडा पीटा। किसने पीटा था? अमरदीप, और अमरदीप का भैया, उसका मेरा नाम मालूम नहीं। अच्छा, दोनों तेरे। अम्मा, जैसे आप तो देखो घर में रहती हो, ठीक है, नहीं कभी लगा मतलब मोबाइल में लगी रहती हो या किसी से बात करती रहती हो? हाँ, ऐसा कुछ लगा? हर वक्त इसमें कानों में रीढ़, हर वक्त नू रखती, जो हम बुझाते किससे बात कर रही, अपनी बहन से, अपनी माँ से, हमें यो कह देती थी। अम्मा देखो, आप तो माँ हो, अब मैं क्या चाह रही हो आप? मतलब सरकार? अब तो मैं यही चाह रही, दोनों को फांसी लगनी चाहिए। जैसा मेरे को मारा है, मैंने बहुत प्यार से पाला था, प्यार से ब्याह करा था, 25 साल की उम्र में उन्होंने खत्म कर दिया जी। बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, गंदे गंदे काम कर रहे थे, बोलते थे तेरे धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए और मैं तुझे भी मारूंगा, ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर ये मारने वाले कैसा है, क्या हुआ पूरा? फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते हैं ऐसे ही हमने मार दिया। कैसे मारा? गलत दबा। किसने दबा? क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन? दूसरा कौन? अमरदीप। गला किसने दबाया? इसने पैर पकड़े, क्या हुआ पूरा बताओ ना। गलत उसने दबाया, तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। फिर सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था। फिर कहाँ लिटाया, कहाँ सांप को? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। रविता के साथ अमित कश्यप उर्फ मिक्की की शादी 8 साल पहले हुई। रविता मुजफ्फरनगर की रहने वाली है और अमित मेरठ के बहसुमा का। दोनों के 3 प्यारे बच्चे भी हैं। भागती दौड़ती जिंदगी के बीच अमित परिवार पालने में कुछ ऐसा बिजी हुआ
कि रविता को घर के बाहर इश्क लड़ाने का मौका मिल गया। अमित जब काम के लिए बाहर जाता तो गांव का अमरदीप रविता से मिलने उसके घर में आ जाता। रविता और अमरदीप का यह इश्क करीब 1 साल से चल रहा था। पिछले दिनों अमित ने रविता को अमरदीप के साथ देख लिया। तब से मियां बीबी के बीच झगड़े भी शुरू हो गए। मामला बढ़ा तो अमरदीप रविता के लिए अमित को रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो। सर 6-7 महीने हो गए जब हमारी बातचीत हुई थी। फिर अमित को थोड़ा शक हुआ, उसने हमारे साथ मारपीट करी, मुझे मेरे पीछे लड़के लगाए। फिर इसके बाद बदचलंद व्यवहार किया। फिर जो कि सांप का तो अचानक ही आया था। सांप कौन लाया, कहाँ से लाया, कुछ बताओ। सांप मैंने मंगाया था, किससे? निखिल है महमूदपुर का, वहाँ से उसने बैस में ला कर दिया था शाहपुर मंडप पर। कितने का? 1000 रुपये का। फिर क्या करा? कुछ ना झोले में लाया था, फिर मैंने रख लिया था। नहर की पटड़ी पे जैसे घर गया था, जब मैंने वो झोले में रख दिया था, वहाँ पहुँचा तो गला तो दोनों ने दबाया हमने। फिर सांप कैसे रखा नीचे उसके? सांप जब हो गया था तो छोड़ देता हमने, थोड़ा सा उठाकर जब उसके नीचे सांप छोड़ देता। सांप एक दिन पहले नहीं गए? नहीं, उसी दिन। हत्या के बाद? नहीं, उसी दिन। सर घटना ये हुई है, जैसे लड़का था उसके नीचे सुबह सो के उठा तो सांप मिला, तो सबको डाउट ये है कि सांप ने काट लिया। पर सांप जो इसी स्थिति में दबा हुआ था कि वो इस तरह दब नहीं सकता था। और दूसरे ये था कि जहाँ सांप का मुंह था वहाँ से उसका कोई निशान नहीं था। जैसे सांप जो था हाथ पे बैठा हुआ था तो हाथ पे उसने जरा सा भी निशान नहीं मिला, तो इससे डाउट हुआ कि सांप ऐसा कैसे काट सकता है। दूसरी बात, जैसे लड़की की माँ थी उनसे पूछा गया, जब आपने से अमित को सोते हुए देखा तो क्या स्थिति थी, तो इन्होंने बताया कि रिजाई से खाट के चारों पाए दबे हुए ढके हुए थे। तो उससे और डाउट हुआ कि भाई ये तो रिजाई इस तरीके से जैसे बिछा रखी हो, उड़ाई हो ऊपर से। तो ऐसी ये कई सारी बात हुई जिससे पता चला, डाउट होता चला गया कि हाँ ये घटना हुई, कि हमें इस चीज़ का डाउट हुआ कि हाँ इसकी हत्या करी गई है। जैसे वो सो रहा था तो सोते हुए उसके पास लाके चाय और पराठे रख दिए गए कि जिससे ये लगा कि हम उठा रहे थे और हमने बाद में देखा। जबकि वो सुबह जल्दी सबसे पहले उठता था परिवार में, कि 5 बजे के आसपास वो रोज़ डेली उठता था, अपना चाय खुद बनाया करता था और बच्चों को भी अपना जो भी था, जो महमूदपुर है सपेरे रहते हैं वहाँ से। तो ये 1000 रुपये में सांप को लेकर आए वहाँ से, जो अमरदीप था। और इन्होंने फिर षड्यंत्र रचा, गूगल पे इसका सर्च करा, जो भी है इंस्टाग्राम चलाते थे ये। तो जो हमें पता चला कि इंस्टाग्राम ये लड़की भी चलाती थी क्योंकि ये हाई स्कूल पढ़ी हुई है और ये लड़का भी चलाता है। तो इन्होंने जो भी है सर्च करा उसके ऊपर और उसके हिसाब से सांप को लेकर आए कि किस तरीके से हमारे पे शक ना हो, डाउट ना हो और हम इसकी हत्या कर दें। हाँ, ये लड़का आता जाता था क्योंकि दोनों साथ में काम करते थे। शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो आके चच्ची बोलता था इसको, जो घरवाली को। कौन साथ करते थे? साथ में अमरदीप और अमित, जो ये दोनों साथ में काम करते थे टाइल पत्थर का। तो कहीं भी जाते थे, जैसे ठेकेदार संदीप था इनका, तो इसके साथ ही आना जाना और यारी दोस्ती वाली बात थी। हम ये चाहते हैं कि इसमें जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो बच्चे हैं उनकी तरफ थोड़ा, हम सरकार से भी ये चाहते हैं कि उनकी थोड़ी आर्थिक मदद करी जाए। जो बच्चे हैं, क्योंकि उसके 3 बच्चे हैं जो नाबालिग हैं, जिसकी 1.5 साल की उम्र, एक की 1.5 साल है लड़की, एक 3 साल के आसपास है, एक 5 साल का लड़का है। तो उनकी थोड़ी सरकार से हम मदद चाहते हैं और इन दोनों को जो दोषी हैं इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जो इनके साथ में और भी जुड़े हुए हैं, जैसे मान लिया सपेरा हुआ, तो उनसे ही पूछताछ करी जाए कि हाँ तुम्हारे जब ये पता था ये सांप खरीदना है, तुमने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी। कत्ल से एक दिन पहले अमित के साथ रविता शाकंभरी देवी के दर्शन करने भी गई थी। वहां से लौटते वक्त रविता ने अमरदीप को कॉल किया कि हत्या की साजिश को आज रात को ही अंजाम देना है। रात में जब सब खाना खाकर सो गए तो रविता ने अमरदीप को घर में बुला लिया। दोनों ने मिलकर सोते वक्त अमित की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद वाइपर प्रजाति के सांप को लाश के पास दबाकर छोड़ दिया। पुलिस ने रविता और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। ये विगत दिनों थाना बहसुमा क्षेत्र में अकबरपुर सादात गांव है, वहां के रहने वाले एक अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है। और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को वो ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है।
तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिनसे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। शक कैसे हुआ था कि ये सांप ने नहीं काटा है और गला दबा के हत्या हुई? ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्मूदरिंग और थ्रोटलिंग आया था, जो दम घुटने से मौत होती है। उसके बाद डॉक्टर से भी इस विषय में राय ली गई और उसके बाद फिर तब ये हत्या का एक केस समझ में आया और फिर परिजनों से तहरीर ली गई। उसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच करना शुरू किया और जब मुकदमा दर्ज करने के तत्काल बाद ही इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इनका लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस व्यक्ति को, मृतक को पता लग गया था और आपस में इनके बीच में झगड़ा होता था। बाद में इन्होंने प्लान बनाया कि सांप से कटवा कर इस तरह से कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में वहाँ मौके पे जाने के बाद फिर इन्होंने गला दबा दिया था और उसके बाद फिर सांप को, उस व्यक्ति को हटाकर मृत्यु हो जाने के बाद सांप को उसके नीचे डाल दिया था और फिर सांप रात भर उस व्यक्ति के साथ ही रहा। बाद में सुबह सांप को सपेरे ने बरामद किया और इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सर, 1000 रुपए में सांप लिया गया था। सांप कहाँ से आया था? सांप स्थानीय थाना क्षेत्र में ही एक गांव है, वहां से सांप लिया गया था 1000 रुपए में, ये बताया गया है। उसकी तस्दीक की जा रही है, किस व्यक्ति के माध्यम से वो लाया गया था उस विषय में भी विवेचना जारी है। सर, किस चीज को लेकर के अभी तक कंफर्म कर लिया गया है? सर, क्या क्या चीजें कंफर्म कर ली? सांप को सर कैसे मैनेज किया गया कि वो पूरी रात वहाँ पर रहे? वाइपर उसकी प्रजाति बताई जाती है, तो उसको कैसे हैंडल किया गया? सांप को जो पूछताछ में पता चला है कि वो झोले में लाया था, 1000 रुपए में लाया था। व्यक्ति की गला दबने से, दम घुटने से जब मौत हो गई थी, जैसा उनके द्वारा पूछताछ में अभी बताया गया है प्राइमा फेसी, कि उस व्यक्ति को उठाया गया चारपाई से और उसके नीचे डाल दिया गया था। फिर सांप का कुछ हिस्सा उससे दबा रहा और बाद में कुछ ऐसे निशान भी आए हैं जो मृत्यु के बाद सांप के कटने के हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों ने पुष्टि किया है। किस दिन की घटना सर, है? क्या बैकग्राउंड है ये? थोड़ा सा इनका ये बताइए, बैकग्राउंड क्या है? एक तो मृतक का और जो प्रेमी है उसका क्या बैकग्राउंड है? एक्चुअली दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। जो मृतक अमित है वो टाइल्स आदि का काम करता था लगाने का, और जो प्रेमी है वो भी टाइल्स का ही काम करता था। दोनों की वहीं आपस में मित्रता हुई थी। उसके बाद घर आना जाना शुरू हो गया था और फिर उसके बाद फिर इनके बीच प्रेम संबंध हो गए और फिर बाद में ये घटना। सर, हत्या से पहले पत्नी और वहाँ सागुन भी घूमने गए थे, वहीं इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी प्रेमी के साथ मिलकर। जैसा आरंभिक पूछताछ में आया है कि 1 हफ्ते पहले लगभग इन लोगों ने प्लान बनाया था, लेकिन घटना वाली जिस दिन रात्रि में घटना हुई है उस दिन ये महिला अपने पति के साथ, जो मृतक है उसके साथ शाकुंभरी गए थे। वहां से लौटते समय इसने इसको बताया था कि आज सांप की व्यवस्था किए रहिएगा और उसके बाद रात में ये कांड कर दिया। पति या प्रेमी के साथ गई थी? पति के साथ वो गई हुई थी और लौटते समय अपने प्रेमी को उसने बताया। कितने दिन रही वहाँ पर? पूरा अपने परिवार को गुमराह करा इसने? जी हाँ, बिल्कुल गुमराह ही किया। कितने दिन रही वहाँ शाकुंभरी ये लोग गए थे अपना, वहाँ दिन की बात नहीं थी, अपना घूमने गए थे। वहाँ से अपने पति के साथ ये जब लौट रही थी तब प्लान बनाया कि आज रात में इस तरह का कृत्य करना है। सर, लौटते टाइम इसकी जो मुलाकात थी वो प्रेमी से भी हुई थी, जिसको लेकर में विवाद भी हुआ था उस रात पति पत्नी के बीच में कुछ। हाँ, ये भी प्रकाश में आया है कि रात में जब ये लोग आ गए थे तो विवाद भी हुआ था और उसके बाद उसने पहले से ही निर्धारित कर रखा था कि अपने प्रेमी को बुलाना है। उस समय गए थे और विवाद की बात भी सामने आई। तो क्या सर, ये आइडिया कहाँ से आया था? इसको सांप वाला आइडिया कहाँ से आया? पहले ड्रम और अब ये सांप? आइडिया भी आरंभिक पूछताछ में महिला का आइडिया था। बहुत ज़्यादा इस विषय में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कहीं किसी बाहरी स्रोत से आया हो, लेकिन महिला ने यही बताया कि मेरा ही आइडिया। ये गिरफ्तार है या हिरासत में? सर, इन दोनों की शादी कब हुई थी? इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज न्यायिक अभिरक्षा में इन्हें जेल भेजा जाएगा। 8 साल की शादीशुदा जिंदगी और 3 बच्चे, एक खुशहाल परिवार था, लेकिन रविता के इश्क ने इस परिवार को तबाह कर दिया। आज रविता के पास ना तो उसका शौहर है और ना ही अब ये 3 बच्चे उसके पास रहेंगे। हाँ, जेल की सलाखें जरूर उसके हिस्से आई हैं, साथ ही उसके बॉयफ्रेंड के भी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।